जी गैस सिलेंडर तो लगना बतरी पड़ी, लोगों का गुस्सा है उन्हें। हाँ। और यूरिया खाद डीएपी इनकी खाद दवाइयों की इनकी जरूरत है, इन पर बहुत रेट बढ़ रहे। किसान के बारे में नहीं सोच रही सरकार कुछ। क्या हो 2,000 रुपए दे दिए खाद का कट्टे, हमने 100 गिरे साल में, हाँ। कितना नुकसान हो गया आज। जी बिल्कुल चेंज करना चाहेंगे। एमपी साहब ने एक बार भी गांव में आकर नहीं देखा है। जब से एमपी बने हैं देखा नहीं एक बार भी कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब आप देख लो, किसान एमएसपी गारंटी कानून मांगना चाह तो क्यों नहीं दे सकती सरकार। मोदी के वर्कर गलत है, कार्यकर्ता गलत है। वो हम मोदी को गलत नहीं बोल रहे, सरकार गलत नहीं, किसी भी की भी होती है, बदलाव आना चाहिए। राहुल गांधी दौड़ में है जी। मोदी सरकार कह रही है कि अब के 400 पार है। 400 पार तो हो जाएगी। ईवीएम है, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो 400 भी प्लस, उससे भी प्लस हो जाएगा। ये सबके लिए होना चाहिए, ईवीएम हटना ही चाहिए। पहले ईवीएम भी सेट हो रहा, अगर वोट दे रहे किसी और पे तो जा रहा कमल के निशान पे ही। मोटरसाइकिल का बटन भी दबा रहे या लोकदल का दबा रहे या किसी भी बसपा का दबा रहे तो अवगी उसकी कमल की फेर भी उसमें निकले। रियल न्यूज़ 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गांव कल्याणपुर में हैं, तो कुछ किसान लोग जो हैं क्या कर रहे थे, तो हम इनके पास पहुंच गए। देखते हैं 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, वो अभी सामने है, तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं और किस गवर्नमेंट को ये चाहते हैं कि हमें ये गवर्नमेंट आए और क्या इनकी मांगे हैं। अगर नमस्कार जी, आपका नाम जी? मेरा नाम आस मोहम्मद है जी। जी तो अच्छा, जैसे 2024 इलेक्शन सामने है लोकसभा का, और आपकी जो कैराना सीट आपकी पड़ती है, यहाँ से प्रदीप चौधरी जो हैं वो बीजेपी की तरफ से उनको टिकट मिला है, और इकरा हसन जो है सपा की तरफ से टिकट मिला है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे उनका प्रदीप चौधरी का क्या कार्यकाल रहा, तो इस बार असर का आप एमपी अपना चेंज करना चाहेंगे या क्या? जी बिल्कुल चेंज करना चाहेंगे। एमपी साहब ने एक बार भी गांव में आकर नहीं देखा है। जब से एमपी बने हैं देखा नहीं एक बार भी कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो इसलिए हम चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अब क्या नहीं तो कुछ तो विकास आपके गाँव में करा होगा। विकास, कोई विकास नहीं है जी गाँव पे। आप गाँव में जाके देख लो, धरातल पे कोई विकास नहीं है जी गाँव में। अच्छा जी तो फिर किसकी तरफ आप सोच रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए? देखो, इस बार चेंज तो करना ही है। अच्छा। जो भी जैसा भी अच्छा होगा तो चेंज करेंगे जी जरूर। तो मतलब इकरा हसन पे आप जाना चाहेंगे हैं? जी जाना चाहेंगे जरूर। तो मतलब अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो मोदी जी का कार्यकाल रहा 10 साल का, उसमें क्या लगता है आपको? जी मोदी जी का कार्यकाल रहा जो भी ठीक रहा। वैसे तो देखो, किसानों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों का वही गन्ने का रेट देख लो आप, कितना बढ़ाया, कितना भी नहीं बढ़ाया। कम से कम गन्ने का रेट 400 पार प्लस होना चाहिए था जी। 400 प्लस होना चाहिए था। और एक वादा किया था कि किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, वो भी नहीं पूरा किया। तो बिजली मुफ्त का तो अभी उन्होंने ऐलान कर दिया ना, जो योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि बिजली हम फ्री देंगे। अजी अभी तक कहाँ दिया, वो तो बोलते हैं, जुमले हैं वो। अच्छा, कुछ नहीं है अभी तक, मतलब धरातल पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है धरातल पे भी। और जी किसानों की कर्जा माफी बोल ली थी। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। किसानों को जो बोलते हैं बस बोलते ही है, करते नहीं है। कुछ नाराजगी भी है और कुछ जो है वो समर्थन में भी बोलते हैं। खैर वो तो आपकी सोच है कि आप क्या बोलते हैं, कि क्या कुछ आपको सुविधाएं धरातल पे मिली हैं, क्या नहीं मिली हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मोदी जी की, अगर अब देखिए इस इलेक्शन से सीधा सीधा प्रभाव मोदी जी पे है, यानी कि आपको मोदी जी ही बनाने हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आप ये बताइए कि जैसे अखिलेश यादव तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर इतना जरूर है कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में जी देखो, मोदी जी वैसे तो ठीक है। बाकी किसानों के बारे में अब आप देख लो, किसान एमएसपी गारंटी कानून मांगना चाह तो क्यों नहीं दे सकती सरकार। क्यों बार बार, पहले जब वहां पे बैठे थे किसान धरने पे, जब कह दिया कि एमएसपी हो गई, वैसे दिखा दी और लिखित में दी नहीं, बोल दिया कि आपको कर देंगे। बताओ ऐसे कैसे चलेगा? जब एक प्रधानमंत्री ऐसे झूठ बोल लेंगे तो किस पे विश्वास करेंगे बताओ आप। तो कुछ फसलों पे तो एमएसपी पहले से है। कहाँ पे एमएसपी है जी? इस पर भी नहीं एमएसपी है। अच्छा, बताओ आप, बिहार में यही 1,000-1,200 रुपए का रेट चलता है धान का, ही 1,000-1,200 रुपए का रेट है जी। आप ही बताओ, सबको मुनासिब दाम मिलना चाहिए ना, मिनिमम। आपको नहीं लगता कि अगर एमएसपी ठीक है सभी फसलों पे अगर हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि महंगाई इससे बढ़ जाएगी? अजी महंगाई कहाँ से बढ़ जाएगी? आप ये देखो, खेती करने का जो भी है सिस्टम वो महंगा होता जा रहा, तो किसान को उसकी लागत का मूल्य तो मिलना चाहिए ना, वो तो नहीं मिल पा रहा। आधे फसल में, आधे रेट में जा रही उसकी फसल। बताओ, एक घाटे का सौदा होगा किसान का जी। तो मोदी जी तो वो दे रहे किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए, 2 साल में जो 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है? 2,000 रुपए से क्या होगा किसान का? 2,000 रुपए से कुछ नहीं होता। ये तो एक लारा लगाने वाली बात है किसान को, और कुछ नहीं है जी। तो मतलब अभी आप प्रधानमंत्री की, आपने जो क्वेश्चन को किया है, तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं?
अभी टाइम बताएगा जी। अच्छा जी, मतलब कुछ तो आपने सोचा होगा ना कि जैसे राहुल गांधी या क्योंकि राहुल गांधी दौड़ में है, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी सही रहेंगे या फिर 10 साल जो पीएम मोदी का रहा आगे भी वही सही नहीं जी, चेंज होना चाहिए, हर 5 साल में चेंज होना चाहिए, जब भी कुछ काम हो सकता है। रहेगा? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए जी। फरमान जी। तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा इलेक्शन सामने है? ये लोकसभा इलेक्शन तो सामने है, मगर इसमें बदलाव तो कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा। तो यही चल रही है। देखो, मोदी गलत नहीं है, मोदी के वर्कर गलत है, कार्यकर्ता गलत हैं। वो हम मोदी को गलत नहीं बोल रहे, सरकार गलत नहीं किसी भी की भी होती है। अच्छा, तो प्रदीप चौधरी को बताइए, आप क्या कार्यकाल रहा, आपको क्या उसमें लगा कि कोई काम हुआ नहीं हुआ, कोई विकास हुआ कुछ नहीं हुआ जी, कोई विकास नहीं हुआ। हाईवे को टच करती है वो भी बनी नहीं, ऐसे कैसी पड़ी। और आए थे सांसद जी, बोल रहा था, उसका भी कोई काम नहीं हुआ जी। वो तो नितिन गडकरी ने कर तो दिया, आपको कितनी सारी हाईवे जो हैं सारे बना दिए। गांव की सड़क है ना, तो वो हाईवे से मिलती है ना जी। तो गांव की जो सड़कें हैं जी, गांव की सड़क है, बिल्कुल टूटी पड़ी है, बेकार हो रही बिल्कुल जी। तो मतलब कोई काम जो है धरातल पे नहीं है, आप ये जानना। तो फिर अब क्या चाहते हैं आपकी क्या लगता है आपको, किस बार फिर किसको आप जिताना चाहेंगे, किसको अपना जो है सांसद बनाना चाहेंगे? देखो जी, वो तो वक्त ही बताएगा, ऐसे भी कुछ नहीं कह सकते। नहीं मतलब हम तो बदलाव ही चाहते हैं, बदलाव आना चाहिए। मतलब कुछ सपोर्ट तो आप कर रहे होंगे ना बदलाव में, तो फिर एक राशन है दौड़ में। कोशिश तो करेंगे जी। अच्छा जी, जो समाजवादी पार्टी से एक राशन को टिकट है, पूरी है। तो अगर जो प्रदीप चौधरी या मतलब बीजेपी पार्टी को आप वोट नहीं देना चाहेंगे? नहीं, तो बिल्कुल भी ना, बिल्कुल फिर तो मतलब ही नहीं बैठता कि प्रदीप चौधरी का टिकट बने या मनीष चौहान का बने, उनमें तो पहले ही वैसा घमासान चल रहा है बहुत। नहीं, अगर जो मनीष चौहान का टिकट होता फिर एक बार को सोच लेते। मनीष चौहान का मनीष चौहान कुछ हद तक बहुत अच्छा है जी। कैसे, वो तो इधर कभी आए भी नहीं है, तो कैसे आप? नहीं, उनका पहले से ही जो उनका परिवार का है वो अच्छा है जी, सिस्टम पहले से ही। नहीं, परिवार का सिस्टम अच्छा है, लेकिन अभी तक जो है कभी वो नेता तो बने नहीं। प्रदीप चौधरी तो ऑलरेडी नेता हैं जी। वो तो इस तरह के मतलब कभी एमपी नहीं बने, सांसद नहीं बने, विधायक नहीं बने। नहीं, तो वो अपने उधर से जो उनके पिताजी थे वो देखते थे लोगों का हिसाब किताब बहुत अच्छी तरीके से जी। तो मनीष चौहान का अगर टिकट हो जाता है कि प्रदीप चौधरी का बाई चांस टिकट अगर कट जाए और मनीष चौहान का हो जाए, तो आप मनीष चौहान की तरफ जाना चाहेंगे? मनीष चौहान इससे बेस्ट है जी। लेकिन कटे अगर रहा और टिकट तो बीजेपी से ही रहेगा, फिर आप बीजेपी पे चले जाएंगे? एक बात सुनो, देखो आदमी की बात होती है, आदमी अच्छा होगा तो आदमी कुछ भी कर सके, या नहीं बात क्या 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 लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन रहेगा, और अगर सीट रहेंगी तो किसको कितनी सीट मिलेगी, क्या लगता है आपको? देखो जो उतारने वाला वक्त ही बताएगा जी, ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि मोदी जी तो इतने कॉन्फिडेंस से जो है, जो बीजेपी पार्टी इस विश्वास से जो वोट मांग रहे हैं कि उनको जीतने से तो कोई मतलब नहीं है। वो तो 400, हाँ वो तो 400 के पार ही मांग, वो अपने 400 जुमले में सारा चल ही रहा जी, काम चल ही रहा था, वो तो जुमले में चल ही रहा जी। तो ऐसी क्या नाराजगी है, आपको क्या लगता है कि उन्होंने कुछ बोला और जो नहीं किया? ऐसे तो सारे हैं जी, किसान के लिए बताओ क्या किया उन्होंने। जो 15 लाख वाला जो था वो 15 लाख वो मिले? तो जुमला चल रहा जी, वो कहाँ मिलने वाले 15 लाख रुपए खाते में देकर सरकार सबके कहाँ जाएगी। तो मतलब इस चीज को आप मानते हैं कि भाई ये सब जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 15-15 लाख। अच्छा, उधर ही अगर आप सरकार चेंज करना चाहें तो राहुल गांधी जी की कमिटमेंट है कि मैं हर परिवार को 10,000 रुपए जो है पर मंथ दूंगा, एमएसपी सारी फसलों पे एमएसपी दे दूंगा। जी कहने से तो सब बोलते हैं, मगर देता तो कोई नहीं ना। बाकी तो चेंज करके ही पता लगेगा जी, चेंज करने के बाद ही पता लगेगा कि कौन क्या कर सकता है। जब तक हम किसी दूसरे को नए को नहीं लाने के, तब तक कैसे पता लगेगा कि कौन क्या कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी दौड़ में हैं या फिर अभी क्या समझ सकते हैं? मतलब राहुल गांधी दौड़ में है जी। जी जी, आपका नाम? आपको क्या लगता है कि किसानों की हालत अभी जो है कैसी है, क्या लगता है इधर? खस्ता है बिल्कुल। अच्छा, यूरिया 45 किलो का कर दिया 50 किलो से, रेट बढ़ा दी, और घटाने लग रहे। बस चल गैस सिलेंडर पे तो घटा दी 100 रुपए। जी, गैस सिलेंडर तो लगड़ा बतरी पड़ी, लोगों का गुस्सा है उन्हें जला। मतलब किसान आदमी को एलपीजी से या गैस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गांव में जो है हाँ, डीजल हाँ, और यूरिया खाद DAP इनकी खाद दवाइयों की इनकी जरूरत है, इन पर बहुत रेट बढ़ रहे। किसान के बारे में नहीं सोच रही सरकार कुछ, किसान के बारे में नहीं सोच रही है। तो आपको साल में आपको जो 6,000 मिलते हैं? हमें नहीं मिलते। अच्छा, नहीं मिलते, तो मतलब वो तो उससे थोड़ा बहुत कुछ फायदा भी नहीं होता। क्या हो, 2,000 रुपए दे दिए, खाद का कट्टे हमने 100 गिरे साल में, कितना नुकसान हो गया, 5 किलो घटा दिया। तो किसान का अभी जो किसान आंदोलन हुआ था, तो क्या आपको लगता है कि वो किसान आंदोलन जो हो रहा था वो सही मुद्दे पे था या सही दिशा में था? हाँ सही था, वो तो किसान के हित की बात कर रही है, तो सरकार मान नहीं रही थी उसको। अच्छा, नहीं लेकिन सरकार भी अगर सोचे, मतलब किसानों की जो किसान भी सोचेगा भाई सरकार के बारे में, देगा वो। जो उनकी 12 कुछ मांगे थी, 12 के करीब मांगे थी, तो उनमें कुछ मांगे तो शायद सरकार बोल रही थी कि हम कर देंगे, लेकिन बाकी की जो थी
कि हमें सरकार से तो किसान को तो एमएसपी का कानून पास कर दे। ये बिजली के बिल है, खाद वाद दवाइयाँ इनके रेट डाउन हो, किसान का फायदा हो जाए, किसान सरकार की तरफ देखेगा। तो किसान कर्जा माफ भी हो जाए। कर्जा कुर्जा तो दिखे आदत गलत है, हाँ। ना माफ हो, लेकिन जो इनके काम आने वाली चीजें उन पर सहूलियत होनी चाहिए। और कम से कम आधा तो हो ही जा, मतलब आज ज्यादा बिजली का बिल हो ही जा, पूरा ना माफ कर सका, आधा तो कर ही सकते हैं। कौन सी बिजली का? खेत वाली का? खेत वाली का, घर वाली का नहीं हम बोल रहे, खेत वाली का। तो अगर घर वाली का भी हो जाए तो? देखो उसमें तो सब यूज कर रहे हैं, नहीं भी हो तो कोई जरूरी नहीं है जी, मगर खेत का तो हो ही जा किसान का जी। तो आप क्या क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था जैसे कि मोदी सरकार कह रही है कि अब के 400 पार है, 400 पार तो हो जाएगी जो उनका हिसाब है। जैसे कि ईवीएम है, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो 400 भी प्लस, उससे भी प्लस हो जाएगी। ईवीएम का रोना कब तक रहेगा? अगर अब दूसरी सरकार जीत जाए तो ईवीएम सही था, और अगर जो है बीजेपी जीत जाए तो फिर सीधा ये सब ईवीएम खराब है। ये सबके लिए होना चाहिए, ईवीएम हटना ही चाहिए। ईवीएम हटने से आपको पता है कि कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? पता है आपको इस चीज का? क्या नुकसान झेलना पड़ेगा? नुकसान इसलिए झेलना पड़ेगा, देखिए जो ईवीएम है वो पेपरलेस काम होता है उसमें, ठीक है, डिजिटली काम होता है। अगर बैलेट पेपर यूज करेंगे तो कागज का नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको काउंटिंग करने में दिक्कत होती है, कई बार बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, वहां पे जहाँ पे भी वो इकट्ठा होते हैं वहां पे भी ठप्पे लगा लगा के लोग जो है उसमें बूथ में देते हैं वोट। और लेकिन जो ईवीएम है, ईवीएम से क्या है कि ये सारी चीजें जो है बच जाती है, काउंटिंग बहुत ईजी हो जाती है। ईवीएम से भी ऐसा हो रहा जी, अगर ईवीएम भी सेट हो रहा, अगर वोट दे रहे किसी और पे तो जा रहा कमल के निशान पे ही। कहना अगर जो हम वोट साइकिल का बटन भी दबा रहे या लोकदल का दबा रहे या किसी भी बसपा का दबा रहे तो आओगी उसकी कमल की, फिर भी उसमें ही निकल गई जी। लेकिन चुनाव आयोग है वो हर इलेक्शन में जो लोग इसके सवाल उठाते हैं वो हर बार बोलते हैं कि आप ईवीएम को चेक करवा लीजिए, अगर कोई हैक कर सकता है तो वो उन्हें कई लाख रुपए या उन्हें इनाम भी देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो चुनाव आयोग है वो खुद ही बिका हुआ है क्या? चुनाव आयोग का तो सारा खेल ही है जी है। चुनाव आयोग अगर सक्रिय होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। चुनाव आयोगी के ऊपर एक ऐसा सिस्टम कर दिया सरकार ने कि वो कुछ नहीं बोल सकता, जिसको मैं चाहेंगे उसको वो बनाओगे, एक ऐसा सिस्टम हो गया जी। तो ये मतलब आप चाहते हैं कि जो बैलेट पेपर से ही जो है दोबारा बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए जी। तो आपको लगता है कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे इस चीज में? जी नहीं, कोई पीछे नहीं, हर जगह बैन हो गया ईवीएम हर जगह बैन हो चुका, इसीलिए हमारे यहाँ भी इसको हटना चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। आप बोल लेते जैसे कि कागज का नुकसान है, कागज का नुकसान कैसे है? जब ये नेता है इतना करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं तो एक ये पेपर का क्या मतलब है? पेपर से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सरकार के आगे क्या है? महंगाई कुछ भी नहीं है, पेपर ऊपर कुछ भी नहीं वो होता कि ज्यादा खर्चा होगा या वो होएगा। जब सरकार इतना खर्च कर सके इलेक्शन में तो पेपर की तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम किसान हैं, पेड़ लगाते हैं, ठीक है जी, हम सहयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। मतलब आप जो है आपके जो पेड़ हैं वो आप कटवा के पेपर बनवाएंगे, लेकिन जो बैलेट पेपर पे ही आपको जो है इस बार बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए जी।